गया। पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के उपरांत नाक से ब्लड आ गया कि उलट पुलट कर दिए होंगे, इसलिए कि वे लोग पैसे वाले आदमी हैं। उन लोगों का कहना है कि क्या होगा इस केस से। सर लात से मार दे और फिर फैट से मारने लगे। लात से मार के फैट से मारने लगे। ये सर मारे थे तुमको? यस। क्यों मारे थे? कोई वजह? टास्क नहीं बनाए थे, नहीं इसलिए। तो तुमको क्यों मारे थे सर तुमको? होमवर्क नहीं बनाने आता था, नहीं गलती बना दी इसलिए। गलती बना दिए थे। कैसे मारे थे तुमको? हाथ से मारे थे या कुछ और चीज से मारे थे? छेड़ी से। छड़ी से मारे थे? हाँ। कहाँ? सर पर मार दिए थे? आँख पर। आँख पर मार दिए थे? आँख फूल गया था? हाँ। दादाजी मुझे सर और मैडम दोनों मिलकर बुरी तरह से मारा। सीने पर हाथ रखकर बोल रहा था। मैं एक प्रसादी खा लिया, सेब खा लिया, इस वजह से। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी मैं गया जिला में हूँ और गया जिला में क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक बच्चे की एक आवासीय स्कूल में मौत हो जाती है। बच्चा का नाम विवेक कुमार है और जो शिक्षक हैं जिन पर ये जो आरोप लगा है या जो भी ये मारे हैं उनका नाम विकास कुमार है। ये जो बच्चे का जो और उनकी पत्नी का भी नाम आता है कि पत्नी भी उस बच्चे को पीटे हैं बुरी तरह से, जिसके कारण वो जो विवेक है उसका मौत हो गया है। अभी उसके घर पर आए हैं और उसके दादाजी हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं पूरे गांव के अगल बगल उसके जो पड़ोसी है विवेक का हमारे साथ अभी जुड़ा हुआ है। बाकी बातचीत करते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा का मौत हो जाता है कि स्कूल में। अब समझिए क्योंकि शिक्षक पर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब कोई शिक्षक बनता है तो उसका बहुत सारा योग्यता होता है। कोई स्कूल होता है तो स्कूल के टीचर का पूरा वेरीफाई किया जाता है कि ये बीएड पास टीचर है कि नहीं, क्या इसके पास वो क्वालिटी है, ये क्वालिफिकेशन है कि टीचर बनने लायक है कि नहीं। सबसे पहले तो सरकार को ये चेक करना चाहिए कि ये जो स्कूल है, ये जो आवासीय स्कूल है, जितने भी टीचर हैं सारे बीएड क्वालिफाइड हैं या नहीं। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्योंकि बीएड जब आप करिएगा तो उसमें ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में यही आपको दिखाया जाएगा कि एक बच्चे के साथ आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, एक बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है। उस बच्चे को आपको हाथ नहीं लगाना है, बताना नहीं, कैसे उसको बताना है, हर चीज़ उसमें शिक्षा दी जाती है। पता नहीं उस शिक्षक के पास या उस शिक्षिका के पास ये शिक्षा क्यों नहीं दी गई, क्या वो बीएड क्वालिफाई है या नहीं है बीएड क्वालिफाइड। इसी को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं विवेक के दादाजी हमारे साथ हैं। क्या हुआ है उस घटना और कैसे हुआ सारा कुछ जानते हैं। तो विवेक के दादाजी बताइए आखिरकार वो जो बच्चा का जो घटना हुआ कैसे हुआ और आपको कब ये जानकारी मिली? विवेक की ये घटना 28 तारीख की सुबह की है। अच्छा। सुबह में मुझे जानकारी मिली। जानकारी कैसे मिली, एक टेम्पू ड्राइवर हमारे पास बच्चा लेकर के आया। अच्छा। समझे? तो हम तो नहीं थे, उसके पापा ने उसे रिसीव किया। रास्ते में ही मिली टेम्पू। मतलब आपने इस बच्चे को स्कूल भेजा वहाँ पर रहने के लिए और टेम्पू ड्राइवर आपके पास लेकर के आता है बच्चा? हाँ, तो अब मेरा बच्चा आवासीय लिटिल लीडर्स में रहता था 4 महीना पहले से ही। अच्छा। कुछ दिन हम अपने पास ले आए, कहानी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर पुनः 23/9/2022 को उस बच्चे को वहीं रेसिडेंस में पहुँचा दिया। और ये घटना 28 की है। 24 को मैं उसे देखने के लिए गया, बात करने के लिए गया, 25 को गया, 26 को गया, 27 को मैं नहीं पहुंचा। अच्छा। 28 के मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता के तैयारी करके बजाते, नाश्ता भी अभी रखा हुआ है, नाश्ता की तैयारी करके और कुछ फल फ्रूट ला करके देने के लिए 28 को सोचे थे। और 28 को मुझे ये समाचार मिला कि बच्चा आपका सीरियस में है। कैसे मिला से कहानी सुनिए। बच्चा का ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये सब फूला हुआ था, पूरा फूला हुआ था। वो बच्चा को गेट से निकाल दिया गया, 6 बजे मॉर्निंग में निकाल दिया गया। बच्चा गेट से निकलने के बाद 4 कदम चलने के बाद बैठ जाता था। अच्छा। इस तरह से वो माने 15 मीटर की दूरी तक ले वो पहुँचा और फिर गिर पड़ा, छटपटा रहा था। एक कुंदन नाम का लड़का उसके ठीक अपोजिट साइड में वो दुकान की हुई है। अच्छा। टेम्पू बनाने का काम करता है, टेम्पू में हवा देने का काम करता है, पंचर बनाने का काम करता है। और उसी जगह एक टेम्पू चालक हवा लेने के लिए वहाँ पर आया था, जिसका नाम था बंटी कुमार, बंटी राजवंशी, पिता महेंद्र राजवंशी। अच्छा। तो कुंदन जो देखा उस लड़के को वैसे बैठते उठते और गिरते पड़ते, वो जा करके तुरंत उसके पास गया और उसका नाम पता पूछा।
और देखा या न देखा था, उसको उठा करके गोद में और टेम्पू में ला के रख दिया। कहा कि ये बंटी तुम्हारे गांव का है, ये बच्चा तुम्हारे गांव का है, इसे तुम अपने गांव पहुंचा दो, ये मुकेश का लड़का है। वो बेचारा ले करके आया। आ ही रहा था कि रास्ते में मेरा बेटा उसे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो मुझे फ़ोन किया। हम तरमा बाज़ार गए हुए थे सेब लाने के लिए, कुछ फल उल लाने के लिए, उसी को देने के लिए। तो मैं नहीं पहुंच सका, नहीं ला सका। रास्ते से ही मैं घूम गया, साइकिल से थे, घूम गया इधर से उसी गाड़ी पर ले करके फिर रिटर्निंग जा रहा है स्कूल ही की तरफ, और हम उधर से आ रहे हैं। तो मोड़ पर रिसीव किए। मोड़ पर रिसीव करने के बाद उससे हम पूछा, गोद में लिया, पूछा कि बेटा ये कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि दादाजी मुझे सर और मैडम दोनों मिलकर बुरी तरह से मारा, सीने पर हाथ रखकर बोल रहा था। ये विवेक बोल रहा था कि सर और मैडम दोनों ने मिलकर मारा। मैं एक प्रसादी खा लिया, सेब खा लिया इस वजह से। मतलब सेब खाने की वजह से उसको इतना मारा जो चलने लायक भी नहीं था। वो सेब जो प्रसादी था वो नवरात्रा का प्रसादी था। अच्छा। पर लोग नवरात्रा करते थे। अच्छा। नवरात्रा स्टार्ट किए हुए थे। मैं गाड़ी आगे बढ़ाया। जब गेट के पास पहुंचा, स्कूल गेट के पास पहुंचा, तो ऊपर में ये मास्टर जी गेरुए वस्त्र में के गमछी और धोती पहने खड़ा थे। अच्छा। पूजा की तैयारी में होंगे। तो मैंने पुकारा कि मास्टर जी यहाँ आवे, मेरा विवेक कहाँ है। उन्होंने कहा आपका विवेक हॉस्टल में है। मैंने कहा कि विवेक हॉस्टल में आप पैदा कर देंगे। विवेक देखिए तो कौन लड़का है, आप पहचानिए। वो आए, आने के बाद देखे तो बोले कि विवेक है। हम कहा ऐसे कैसे हुआ। तो मुझे पता नहीं। हम कि मुझे पता नहीं है, हमसे पता पूछते हैं। आपके हॉस्टल में मैंने रखा है तो हमसे आप पता पूछते हैं कि पता आपको होना चाहिए। ठीक है चलिए। गाड़ी क्या बोले फिर? वो गाड़ी में बैठने से मुकर रहे थे। अच्छा। मैंने जबरन उनको गाड़ी में बिठाया कि आप चलिए। गए थाना, गए थाना प्रभारी, वहाँ FIR नहीं हो सका उतना मॉर्निंग में। करीब 7 बज गया था। 7 बजे को लोग उठते ही हैं, स्टाफ लोग। उनके साथ गए थे आप थाना? हाँ। अच्छा। हम हमारे साथ थाना गए। अच्छा। समझे, माने अंदर में ले गए, थाना ले गए। उसके बाद थाना में देखे कि सीरियस है बच्चा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि पहले जाकर के हॉस्पिटल में दिखावें कि बच्चा सीरियस में है। हॉस्पिटल गए तो थाना ये चिकित्सा पदाधिकारी बोले, नाम दर्ज हुआ। चिकित्सा पदाधिकारी बोले कि ये बच्चा बहुत सीरियस में, इसे काफ़ी मार पड़ी है, से इसको आप तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाइए, तुरंत रेफ़र कर दिए। वो बोले कि एम्बुलेंस में जा कर के बैठ जाइए। एम्बुलेंस लगी हुई है बाहर। जब बाहर निकला तो बच्चा को गोद में लिए हुए थे, बाहर निकला लेकर के बैठने जा रहे थे, ड्राइवर बोला कि इसमें तेल नहीं है। अच्छा। तब तक मेरी प्राइवेट गाड़ी आ चुकी थी, 4 व्हीलर। अच्छा। आ गई। मैं अपनी गाड़ी में बैठे वहाँ से निकल दिए। रास्ते में उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। बिगड़ती जब चली गई तो मैंने उसे कुछ दूर, तो एकदम बिगड़ रही थी, सब इस सब से फैन आ रहा था, तो मैंने ब्लैकनेस आ रहा था, खून जम रहा था, तो मैंने उसे मुंह में अंगुली डाल के फाड़ा और मुंह से मुंह लगाकर फूंकना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन देना शुरू किया, मुंह से ऑक्सीजन दिया। करीब 2-3 किलोमीटर मैंने उसे ले गया फूंकते फूंकते। गया, पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के उपरांत नाक से ब्लड आ गया। फिर उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, मगध मेडिकल कॉलेज हम ले ही गए। मगध मेडिकल कॉलेज ले गए, चीर फाड़ हुई। आज मेडिकल रिपोर्ट की मैंने आशा है कि हमको क्या मिलता है, लेकिन दिग्गज लोग हो सकता है कि उलट पुलट कर दिए होंगे, इसलिए कि वे लोग पैसे वाले आदमी हैं। उन लोगों का कहना है कि क्या होगा इस केस से। मेडिकल में ही लोग तस्वीर करने के लिए कि अब तो जो होना था से हो ही गया। मतलब 28 की ये घटना हुई, 28 को आप हॉस्पिटल गए। आज है आपको 4 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख है और 4 तारीख है।
और 4 तारीख तक रिपोर्ट नहीं दी गई है मेडिकल। नहीं, इसके पीछे की तो जरूर मंशा पूरा साफ दिख रही है। साफ दिख रहा है कि राज है। आप देख सकते हैं कि 28 की ये घटना हुई। 28 को बच्चा को ये हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर ये हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में बच्चा का मौत हो जाता है। लेकिन 28 से लेकर के आज 4 तारीख हो गई, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट में जरूर चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग पहुँचे हुए हैं। बाकी ये शिक्षक पर FIR करवाए? हाँ, फिर हम FIR करवाए, उधर से पोस्टमार्टम से लौटे तो यहाँ मैंने एक केस बना करके दिया, वो रिसीव किए। अच्छा, तो अभी शिक्षक की गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी तो हम दे चुके थे उसको, तो वहाँ मगध मेडिकल कॉलेज के थाना को ही दिए उसको पकड़ के। अच्छा, वहीं पर वहीं तो अभी साथ वो में जेल में ही है? अभी वो जेल में ही है? हाँ, अभी जेल में है। जेल में हाँ, अब है कि छोड़ दिया नहीं कह सकते, लेकिन जेल पकड़ के दे दिया मैंने। अच्छा, तो आपको FIR की कॉपी मिल गई? हाँ, FIR की कॉपी मिल गई थी। अच्छा, तो शिक्षिका की अरेस्ट हुआ? नहीं, अरेस्ट नहीं हुई है, शिक्षिका की अरेस्ट नहीं। अब इस केस में अभी तक तत्काल का लेटेस्ट अपडेट क्या है, मतलब क्या क्या हुआ है पुलिस के द्वारा? पुलिस के प्रशासन के द्वारा मैंने FIR लॉन्च हुआ और कल आए थे DSP सुपरविजन में, तो वही छानबीन कैसे हुआ ये जायज़ा लिया गया और विशेष कोई छानबीन नहीं किया गया। पता नहीं उधर लिए होंगे तो नहीं कह सकते हैं, पेट्रोल पंप तरफ उन लोगों ने, जैसा कि पता चलता है कि उन लोगों ने तो सही बताया कि बच्चा को निकलते हम लोगों ने देखा है और उसके बाद गिरते पड़ते उसको देखा है। जो उठाया से भी बयान दिया है, दुकान वाले से भी बयान लिया है। ये तो विवेक की बात हो गई। बाकी और भी कई ऐसे बच्चे हैं जो आपके सामने में है, उसे भी उस जो आवासीय स्कूल है उस स्कूल में इस तरह से पीटा गया कि आप देखिएगा तो आप भी दंग हो जाइएगा। क्या बात सही कह रहे हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। ये बच्चा या क्या वहीं का है? हाँ हाँ, यही। ये बच्चा का आप हाथ देख लीजिए, ये बच्चा का हाथ देखिए, ऊपर में जो है प्लास्टर अभी लगा हुआ है। आप देख लीजिए, इस बच्चा का जो है हाथ उसी स्कूल में टूटा है। ये बच्चा ने बताया है कि शिक्षक जब ये कुछ बनाया नहीं था होमवर्क तो लात मारे तो उससे इसका हाथ टूट गया। बाबू, हम सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? यस। अच्छा, ये बताओ कैसे टूटा तुम्हारा हाथ? सर लात से मार दे और फिर फैट से मारने लगे। लात से मार के फाइट से मारने लगे? ये सर मारे थे तुमको? यस। क्यों मारे थे, कोई वजह? टास्क नहीं बनाए थे, नहीं इसलिए। टास्क नहीं बनाया था इसलिए? समझिए, टास्क या होमवर्क कोई बच्चा नहीं बनाता है तो उसे इस तरह की सजा दी जाती है। कैसा शिक्षक होगा, कौन सा क्वालिफिकेशन लेकर के आया होगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। बाकी और भी एक बच्चा है यहाँ पर, ये भी उसी स्कूल का है बच्चा, उसी जो आवासीय स्कूल है वहीं का बच्चा है। इसका भी कुछ ऐसा ही कहानी है। इसका भी देखिए क्या हुआ। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। शुभम, तुम्हें भी मारते थे सर? क्यों मारते थे तुमको? हाथ से मुंह से बोलो। क्यों मारते थे तुमको? हमको हाँ, टास्क नहीं बनाए थे। टास्क नहीं बनाते थे तो कब तुमको मारे थे पिछले? तुमको पता है तुमको कब मारे थे? तुमको अभी नहीं पता है? तुमको पता है बाबू तुमको कब मारे थे सर? कब मारे थे? ये तो तुमको हाथ टूटा है, उससे पीछे पहले भी मारे थे तुमको? यस। हाँ, क्यों मारे थे? उसमें भी होमवर्क नहीं बनाए थे इसलिए कि बदमाशी किए थे इसलिए? ऐसे कुछ पढ़ रहे थे, देख लेने सर तो मारने लगे थे। समझिए, यहाँ का बच्चा सब की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक तो विवेक बेचारा, तो एक ये बच्चा भी है, इसको भी इसका हाँ, जब से छोड़ा दिया पढ़ने के लिए स्कूल से, ये मारा ना, इसका इतना आँख फूल गया था जब इस शिशु में छोड़ा दिया वहाँ से। बच्चा का आँख फूल गया था मारने पूरा, तो यहाँ झक गया था इतना। अच्छा, इसका हाँ। क्या हुआ था तुमको बाबू? बोलो। हाँ, पूरा एकदम सही बताना, जो तुमको हुआ था ये बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्यों मारे थे, यही बताओ। पहले नाम बता दो तुम। सुमन कुमार। सुमन कुमार। अच्छा, सुमन कौन क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी पढ़ते। नर्सरी में पढ़ते हो? अरे डरो मत शुभम। हाँ, ये बताओ तुमको क्यों मारे थे सर तुमको? होमवर्क नहीं बनाने आता था, नहीं गलती बना दी इसलिए। गलती बना दिए थे? कैसे मारे थे तुमको? हाथ से मारे थे या कुछ और चीज से मारे थे? छेड़ी से। छड़ी से मारे थे? हाँ। कहाँ, सर पर मार दिए थे? आँख पर। आँख पर मार दिए थे, आँख फूल गया था? हाँ। देखिए, ये हमारा स्थिति है और ऐसा बच्चा है इतना छोटा जो नर्सरी में पढ़ रहा है। और वो विवेक कौन क्लास में पढ़ता था? भैया विवेक कौन सा क्लास में पढ़ता था, थोड़ा सा बता सकते हैं? नर्सरी में विवेक पढ़ता था। नर्सरी में विवेक पढ़ता था, LKG में, UKG में, इस तरह के बच्चे प्ले स्कूल में, यहाँ पर बच्चा सब पढ़ता है उस स्कूल में। और उसकी करतूत आप देख लीजिए, उसी के ये इसके पेरेंट्स हैं। क्या हुआ था थोड़ा सा बता दीजिएगा।
अब उसके बाद छोड़ा दिया अभी उसके बाद हम छोड़ा दिए थे पढ़ने के लिए। जब देखे उसका वो फूटा हुआ है ना, पूरा झक गया था। अच्छा। जब से मैं उसको छोड़ा दिया पढ़ने के लिए। ये स्कूल का सही स्कूल है। कुछ बोला भी टीचर से, मतलब गए छुड़वाने के लिए? क्यों हम उस टाइम बाहर में थे, उसी टाइम फोन से हमका दिया कि वहाँ पे पढ़ना छोड़ा दो। अच्छा, बाहर रहते थे सूरत में। अच्छा, और भी एक भाई साहब थे यहाँ पर। हाँ, थोड़ा इधर बताइएगा आप। हाँ, थोड़ा बता रहे थे आप जो क्या हुआ था उस दिन का। हाँ देखिए सर, मेरा बच्चा तो जब से स्कूल खुला है तब से जा रहा है। उस स्कूल का जितना भी मतलब जो बिल रसीद होता है, जो महीना जो फीस हम लोग भरते हैं, वो मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, वहाँ बच्चा जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा से जब हम पूछते थे कुछ भी तो डर से नहीं कुछ बताता था। तो इतना खौफ पैदा कर दिया गया था बच्चों में। हाँ, इतना खौफ सर क्या कि यदि जो घर में बोलिएगा तो हम नहीं बोलना कि हाथ टूट गया है। ये 7 बजे रात में जब कानना शुरू किया तब फिर इसको लान करके दुकान से लोकल में लान करके गोली दी है। अब कहे कि रात कर रहा था। हाँ, अच्छा, फूल गया था हथवा। अच्छा। तो हम कहा कि भाई यहाँ से दवाई अब इस टाइम में 7 बजे रतिया के कहाँ लेकर के जाएगा। तो सुबह इसको भेजे, हम गया जान करके मेडिकल में जान करके उस बच्चा को दिखाया। हाथ फूल के एकदम तुम्बा हो गया था। मतलब इस बच्चा का जो हाथ टूटा था इतना खौफ पैदा कर दे कि ये बच्चा बोल नहीं रहा था। जब हाथ फूल गया, इतना दर्द करने लगा, तब जाकर हाँ, तब वो बोला। फिर वो वहाँ से 2 बजे से पढ़ करके आया। फिर 3 बजे चल गया ट्यूशन पढ़ने के लिए। अच्छा, 3 बजे पढ़ने के लिए चल गया तो उसको 5 बजे छुट्टी हुआ। 5 बजे आया तो हम लोग किसान लाइन में है, जने तने चल गया। तो आया 6 बजे आया तो कान रहा था, तब पढ़ रहा था, टास्क बना रहा था घर में बैठ के। तो कान रहा था तो एगो पोती है, वो बोला कि बउआ से देखो ने से कान रहलो है। तो के गया तो बल सनिया कहल गया तो बल हाथ दर्द दे रहा है। फिर हम उठ करके आए तो देखते हैं तो हाथ इसको क्यों नहीं फूला हुआ है। हम कहा कि साला इसको तो हाथ टूट गया। कैसे टूटा रे? कुछ चाले बोल नहीं करता था, कुछ चाल बोल नहीं करता था। कैसे टूटा, क्या कहा, हम कहा स्कूल में टूटा, कहाँ टूटा, कि घरे में खेलने में टूटा, कहाँ टूटा, नहीं कुछ बोला। तो उसको बाद में फिर सुबह इसको हम भेज दिए गया कि जाओ मेडिकल में देखा लाओ। हाथ टूटा हुआ था। हाँ, हाथ टूटा। अभी उसका सब अथी बताते हैं ना। ये लड़का बताया कैसे जो स्कूल में ही टूटा? स्कूल में इसके साथ में रहता था। वो बच्चा बोला, दूसरे बच्चे बोला। यहाँ से 10-12 लड़का जाता था तो उन लोग से जैसे पूछे तो एक कहीं कि नहीं से अभी नहीं, वो सनियस पूछो कैसे हाथ उसको टूटा। अच्छा, आयु बतेबे नहीं करे। तो बाद में ये कहने लगा कि इसे बता दे, वो तो मारतो नहीं, मारते मास्टर नहीं आए से नहीं। हम कहली वहाँ नहीं तोरा पढ़े भेजे, वो अच्छा नहीं भेजे, वो पढ़े। लड़का कबूल किया। हाँ, तब ये कहा कि स्कूल में गिर गया, मारे से टूट गया हाथ। मारे से टूट गया हाथ। हाँ, बताइए, देखिए एक छोटा सा बच्चा है, उसमें इतना खौफ पैदा कर दिया कि उसका हाथ तोड़ दिया गया स्कूल में, फिर भी बोला नहीं अपने पेरेंट्स से जो मेरा हाथ टूट गया है। जब दर्द होने लगा तब जाकर के बोला जो मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो उसके पीछे की कहानी जब जानने लगा क्या हो गया था तो पता चला जो अच्छा स्कूल में इसको पिटाई हुआ और पिटाई होने के कारण इसका हाथ टूट गया, जिसके कारण इसका दर्द हो रहा है। ये हमारे स्कूल का जो व्यवस्था है यहाँ का, ये आवासीय स्कूल, नाम क्या था स्कूल का? लिटिस। अच्छा, लिटिस क्या था पूरा नाम पता है आपको? हाँ, लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल नाम था। अच्छा, लिटिल लीडर्स है इसका यहाँ का स्कूल का नाम, जिसमें ये घटना होती है। बाकी बहुत सारे आपने बच्चों को देखा, 3 बच्चे तो आपके सामने में ही ऐसे लाइव है, 3 से 4 बच्चे जो आपको बता दिए वहाँ की स्थिति कैसी है। बाकी मैं यहाँ के प्रशासन, कानून व्यवस्था सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ठीक से उस पर बढ़िया तरीक़ा से जाँच बैठाई जाए। शिक्षा माफिया हो चाहे जो भी हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, लेकिन बढ़िया तरीका से उस पर जांच बैठाई जाए, क्योंकि एक बच्चा की जान चलेगी और कई ऐसे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में भी बच्चे शिकार हो जाएंगे। इसके लिए उसके ऊपर में जांच बैठाई जाए। एक पात्रता परीक्षा की चेक की जाए, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है, क्या वो बीएड का पात्रता परीक्षा लिया है, क्या वो बीएड का ट्रेनिंग लिया है। अगर नहीं लिया है तो स्कूल के ऊपर में बैन लगना चाहिए और साथ साथ जुर्माना भी लगना चाहिए और उसका जो भी सजा और कार्रवाई होना चाहिए शिक्षक और शिक्षिका पर, वो भी होना चाहिए। बाकी मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.